भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलात्कारियों की सजा माफ हुई, बलात्कारियों के मुकदमे वापस लिए गए, बीएचयू की घटना किसी से छुपी हुई नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह की घटना किसी से छुपी हुई नहीं है। और जहां तक आरक्षण का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला। अब चाहे वो शिक्षक भर्ती रही हो या पुलिस भर्ती रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है। वो तो देश के संविधान और लोकतंत्र को बदल देना चाहती है, कमजोर कर देना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा के नाम पे आई थी। आज महिलाओं के साथ क्या व्यवहार पूरे देश में हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और महिलाएं ही इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने जा रही हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पटोले ने कहा कि सीता का हरण करने जब रावण आए थे तब भगवा कपड़ा पहन के आए थे। कि समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भी इस तरीके का बयान आया है उसके साथ समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार गरीब, मजदूर, नौजवानों की आवाज को उठा रही है, आवाज को बुलंद कर रही है और उन्हीं मुद्दों पे समाजवादी पार्टी बात करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और बंटवारे की पिच पे समाजवादी पार्टी को मैच खेलना स्वीकार नहीं है। हम जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज की। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला है और जिस तरीके से कानून है, जमानत के बहुत कठिन नियम भी है, तो मनीष सिसोदिया जी की जमानत खारिज हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय में उसको अपील की जाएगी। समाजवादी पार्टी समझती कि अंतिम रूप से माननीय न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के देश विरोधी ताकतों से गहरे संबंध है। देखिए, ये तो बयानबाजी है कि कोई किसके संबंध किससे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि मुद्दों की बात करनी चाहिए कि मुद्दे क्या हैं। आम आदमी पार्टी ने अगर दिल्ली में गरीब के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए काम किया है तो उन सवालों का जवाब भाजपा के पास नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है। भाजपा उम्मीदवार कंगना रनावत का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि एक बिगड़ा हुआ शहजादा दिल्ली में बैठा हुआ है और एक यहाँ भी है, ये चोरों की सरकार जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये किसका बयान है? कंगना रनावत। देखिए, अब कंगना रनावत के बयान पे क्या ही बोला जाए। जिनका ज्ञान के बारे में पूरा देश जानता, दुनिया जानती है उनको कितना ज्ञान है। तो जिनके पास ज्ञान ही नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनके किसी बयान पे क्या टिप्पणी की जाए। समाजवादी पार्टी समझती है कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन लगातार गरीब मजदूर की आवाज उठाता रहा है, हम उस आवाज को उठाते रहेंगे। कंगना रनावत जैसे लोगों पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। छठे चरण का चुनाव होना है, ऐसे में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की क्या कुछ तैयारियां हैं? बीजेपी का लगातार ये दावा है कि 80 की 80 सीटों में वो प्रदेश की सीटों में निकाल लेंगे। लगता है भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर इलाहाबाद की भीड़ देखी नहीं, लालगंज की भीड़ देखी नहीं। अगर देख ली होती तो शायद उनको पता चल जाता कि हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आज किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब सड़क पे है, सब अपना हक मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से झूठ बोल के 10 साल सत्ता चलाई। 10 साल की सत्ता में केवल गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता अब हटाने जा रही। छठे चरण में भी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे नजर आएगी।